भगवान ने मनुष्य जीवन सुंदर सुंदर कर्म करने के लिए दिया है कि मानव तन लेकर के केवल कमा करके खाओ, बिल्डिंगें बनाओ, गाड़ियां खरीदो। ये सब करने के लिए भगवान ने मना नहीं कहा है, मना नहीं किया है, परंतु यही करना ये भी नहीं कहा है। मानव जीवन का कर्तव्य है कि मनुष्य तन लेने के बाद में धन भी कमाए, घर भी बनाए, सब अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी करते चले। कर्म कैसे? कि अगर आपको सामर्थ्य दिया है भगवान ने तो परोपकार जरूर करना चाहिए। समय समय पर धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, ये करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। एक ही मनुष्य सब कर ले ये संभव नहीं है। एक ही कंधे पर जिम्मेदारी डाल ले और बाकी सब गोलमाल के सब ठीक है तो ये संभव नहीं है, इससे विकास नहीं हो सकता है। तो मनुष्य जीवन में भगवान ने कहा है कि 84 लाख योनि में प्रत्येक जड़ चेतन सबको बनाने वाला मैं ही हूं, सबका सृजन करने वाला मैं ही हूं। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। आप सोच सकते होंगे कि घर, हमारा घर तो हमने बनाया है, आपने कहां से बनाया? अगर आपको घर बनाने की बुद्धि और विवेक अगर वो ईश्वर नहीं देता तो आप क्या कर लेते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्म की वजह से उनको माइंड नहीं रहता है, जैसे जो पागल की श्रेणी में हो जाते हैं। तन तो मनुष्य का ही रहता है लेकिन उनकी बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म का दंड उन्हें भोगना पड़ता है। तो तन तो देखो मनुष्य का है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता। पर हम सबको भगवान ने सुंदर 2 हाथ दिए, पैर दिया, कान दिया, आंख दी है, तो ये किसकी देन है? ये उसी परमात्मा, उसी भगवान की देन है, उन ठाकुर जी की कृपा है। तो उनकी कृपा से ये तन मिला है और उन्हीं की कृपा से हम कर्म करते हैं। करवाने वाले कर्म श्री भगवान ही है, लेकिन श्रेय मनुष्य को प्रदान कर देते हैं। किसने किया? देखो आपने किया। अभी जैसे कथा चल रही है तो क्या कहेंगे कि भाई 7, 8, 9 गांव ने मिल करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है रुद्राक्षा गांव में, और इन लोगों ने कार्यक्रम किया, कथा करवाई। फिर कथा का आयोजन हुआ, कथा का कार्यक्रम शुरू हुआ तो कहा कि क्षेत्रवासी तो कथा को सुन ही लेंगे, लेकिन और लोगों को घर बैठा कैसे लाभ मिले? तो फिर इसकी व्यवस्था करना पड़ा। तो इसकी व्यवस्था कणवास वाले भरत जी ने सोचा। तो करवाने वाले सब कुछ परमात्मा है, आपके अंदर हृदय में बैठे ठाकुर जी हैं, भगवान है, लेकिन जस किसको मिल गया? आप और हम सभी लोगों को। हम कथा कह रहे, ये सामर्थ्य हमारा नहीं है, हमारे अंदर हृदय में बैठे भगवान श्री हनुमंत लाल जी की ही कृपा है। लेकिन क्या कहते हो आप लोग? ये नहीं कहते हो कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। क्या कहते हो? किसकी कथा? तो क्या कहते हो? मीरा जी की कथा है, यही बोलते हो ना। किसकी कथा चल रही? बोले मीरा जी कथा चल रही है वहां पर। ये नहीं कहते कि भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, राम कथा सुनने जा रही है, ये नहीं। ये कहते हो कि मीरा जी की कथा चल रही है रुद्राक्षा में, वही सुनने जा रहा है। तो जस किसको मिल गया? मीरा जी को, जबकि कथा तो चल रही है कृष्ण जी की, पर तारीफ मीरा जी की हो रही है। करवाने वाले भगवान है, पर तारीफ किसकी हो रही है? बोले रुद्राक्षा के लोग हैं, बाकी भी 8-9 के जो गांव सब मिक्स हैं, सारे कार्यकर्ता लोग हैं, सब ने किया। वो समस्या ये हो जाती है कि अगर एक का नाम लिया तो दूसरा वाला कहेगा कि लो, तो इसीलिए थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि करवाने वाले तो ईश्वर ही रहते हैं। अब आज दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा इसे, इसीलिए हम गुब्बारे नहीं बनवाते हैं।
ये बीच में अपना संगीत सुनाएंगे, पर आपको भड़कना नहीं है। बोलिए श्री हनुमंत लाल की। तो मानव तन जो है भगवान ने अच्छे सुंदर सुंदर कर्म करने के लिए दिया है, और सुंदर कर्म एक ही व्यक्ति करे ये सही बात नहीं है। भगवान ने सब पर बराबर कृपा की है। अच्छा चलो, धन में तो ऊपर नीचे आप ब्लेम लगा देते हो भगवान पर कि उसको ज्यादा दिया हमको कम दिया, पर एक बात बताओ, कोई ये कह सकता है कि उसको आंख 2 दी और हमको 1 दी, उसको कान 2 दिया हमको 1 ही दिया है, उसको हाथ 2 दिया हमको 1 ही दिया है? बताओ, इसमें कोई कर सकता है? इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि हमें कम दे। तो सब चीज भगवान ने बराबर दी है। तो कहने का अर्थ है कि श्री जो ठाकुर जी हैं उन्होंने बराबर सब पर कृपा की है। तो हम सबका कर्तव्य है कि साथ में जीवन का जो काम है वो तो करे, साथ साथ में भक्ति भी करे, साथ साथ में सदकार्य भी करे, साथ साथ में समाज की भी सेवा करे, साथ में धर्म की भी सेवा करे, साथ में राष्ट्र की भी सेवा करे।